भगवद गीता। जब हम ये नाम सुनते हैं तो एक महाकाव्य की याद आती है ना? और कहानी की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के इन शब्दों से। सुनिए, ये शब्द किसी सांत्वना या दिलासे के नहीं है। नहीं, ये तो एक सीधी तीखी चुनौती है। एक ऐसा सवाल जो अर्जुन के संकट के ठीक बीचों बीच एक तीर की तरह फेंका गया है। युद्ध के मैदान में है, पूरी तरह टूटे हुए, और आपका सबसे करीबी दोस्त, आपका मार्गदर्शक आपसे ये कहे, कितना कितना चौंकाने वाला होगा, है ना? और बस यहीं से गीता का वो गहरा संवाद शुरू होता है, जो किसी मीठे दिलासे से नहीं बल्कि एक कड़वे, झकझोर देने वाले सच से शुरू होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में। कल्पना कीजिए, हम सब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन हवा में जो तनाव है उसे महसूस किया जा सकता है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। लेकिन बात यह है कि ये कोई आम युद्ध नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सामने जो सेना खड़ी है वो दुश्मन नहीं, वो तो अपने हैं। भाई, चाचा, दादा और वो गुरु जिन्होंने कभी उंगली पकड़कर शस्त्र चलाना सिखाया था। और बस यही एक बात इस पूरे संघर्ष को इतना ज्यादा व्यक्तिगत, इतना दर्दनाक बना देती है। और इस महायुद्ध के नायक कौन हैं? अर्जुन, अपने समय के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा। वो यहाँ खड़े हैं न्याय के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, जिसे हम धर्म कहते हैं। और इस वक्त उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है, या कम से कम ऐसा लगता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। युद्ध का शंख बजने से ठीक एक पहले वो महान योद्धा, वो अर्जुन, अंदर से पूरी तरह ढह जाता है। तो देखिए, यहां पर अर्जुन का मन दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ है उसका दिल, उसका व्यक्तिगत लगाव, मेरा परिवार, मेरे अपने लोग, और दूसरी तरफ है उसका कर्तव्य, उसका धर्म, जो कहता है कि न्याय के लिए युद्ध करना ही होगा। तो इस आंतरिक संघर्ष का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है। वो साफ साफ कह देता है, मैं नहीं लड़ूंगा। उसका जो वीर संकल्प था वो करुणा और भ्रम के एक सैलाब में कहीं डूब जाता है। और बस यहीं पर यह कहानी अपना सबसे नाटकीय, सबसे बड़ा मोड़ लेती है। सोचिए, अर्जुन को उम्मीद क्या थी? शायद थोड़ी सांत्वना की। उसे लगा होगा कि उसका दोस्त कृष्ण उसे समझेगा। लेकिन उसे जो मिलता है वो सांत्वना नहीं बल्कि एक सीधा टकराव है। एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर हमारा कोई अपना दोस्त, कोई अपना करीबी इस तरह टूट जाए तो हम क्या कहेंगे? शायद यही कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, सब ठीक हो जाएगा, है ना? लेकिन कृष्ण ऐसा कुछ भी नहीं कहते। कृष्ण का जवाब आप कह सकते हैं एक झटके की तरह है, एक शॉक की तरह। पर यह कोई असंवेदनशीलता नहीं है। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। इसका सिर्फ एक मकसद है, अर्जुन को उसके खुद के बनाए हुए दुख और भ्रम के जाल से बाहर निकालना। तो आखिर कृष्ण के इन कठोर शब्दों के पीछे की रणनीति क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कृष्ण इस पल के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, विषम। अब देखिए, विषम का मतलब सिर्फ मुश्किल समय नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसा निर्णायक मोड़, एक क्रिटिकल जंक्शन, जहां फैसला लेना ही पड़ेगा। वो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये भावुक होने का टाइम नहीं है, ये फैसला लेने का टाइम है। यहां से पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर वो एक और शब्द कहते हैं, अनार्यजुष्टम। इसका मतलब क्या है? ये व्यवहार तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को शोभा नहीं देता। ये देखिए, ये सीधा अर्जुन के स्वाभिमान पर, उसकी पहचान पर हमला है। कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं कि तुम हो कौन? तुम एक आर्य हो, एक महान योद्धा, और ये कमजोरी, ये तुम्हारे लायक नहीं है। और इसके बाद कृष्ण दो बहुत सीधी बातें सामने रख देते हैं। वो कहते हैं, देखो, अगर तुम भागे तो दो बातें होंगी। एक, अस्वर्गीयम, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा जो तुम्हारा आध्यात्मिक लक्ष्य है। और दूसरा, अकीर्तिकरम, तुम्हें इस दुनिया में सम्मान या यश भी नहीं मिलेगा। मतलब कृष्ण ने अर्जुन के भागने के सारे रास्ते, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी, दोनों बंद कर दिए हैं। और अब आता है सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ताव। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी दया है, लेकिन दुनिया इसे करुणा नहीं समझेगी। लोग इसे कायरता कहेंगे। सोचिए, तुम्हारी पूरी इज्जत, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा है। और अब कृष्ण अपनी बात के सबसे जरूरी, सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं।
वो अर्जुन के इस दुख को एक बिल्कुल नई, एक चौंकाने वाली परिभाषा देते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि अर्जुन जो महसूस कर रहा है, अगर वो सच्ची करुणा नहीं है तो फिर वो है क्या? कृष्ण इसका नाम देते हैं कश्मल। कश्मल मतलब मन का मैल, एक तरह की मानसिक कमजोरी। और ये कमजोरी आई कहाँ से? ये आई मोह से, मतलब भ्रम से, व्यक्तिगत लगाव से। कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान नहीं है अर्जुन, ये अज्ञान है। और जानते हैं, यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। कृष्ण बस ये समझा रहे हैं कि अर्जुन का जो दुख है वो उसके सार्वभौमिक कर्तव्य यानी धर्म के लिए नहीं है। नहीं, ये दुख तो उसके अपने व्यक्तिगत भ्रम, अपने ये मेरे हैं वो पराये हैं वाले मोह का नतीजा है। और उसे इसी व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठकर अपने असली धर्म को देखना होगा।